तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सी वेव्स को देखेंगे एज एन एजेंट ऑफ एरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, तो जैसे रिवर अपने एरोजन और डिपोजिशन के कारण डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार सी वेव्स भी जब हिट करेंगे लैंडमास को तो डिफरेंट टाइप ऑफ एरोजन और डिपोजिशन के कारण लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। एक हो गया इरोजन के कारण जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं और एक डिपोजिशन के कारण जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इरोजन वाले पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, इरोजन के कारण जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होंगे सिर्फ उन्हें ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिपोजिशन वाले जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होगा उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं इरोजन के कारण। तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है केप्स, बे हो जाता है, उसके अलावा क्लिफ हो गया, केव हो गया, आर्क हो गया, स्टैक हो गया, स्टंप हो गया। इसके अलावा हम ब्लो होल्स और जियोज जैसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इरोजन वाला पार्ट। डिपोजिशन वाला पार्ट में देखें तो बीच हो गया, स्पिट्स हो गया, इसके अलावा टम्बोला क्या होता है, सैंड बार्स क्या होता है, लगून्स क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये कब पढ़ेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस पार्ट पे? इरोजन वाले पार्ट पर। ठीक है, यानी देखेंगे केप्स, बे, क्लिफ, केव्स, आर्क्स, स्टैक, स्टंप, ये सब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इरोजन वाला पार्ट और जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है इरोजन के कारण जो फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केप्स और बे ये क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं इनको देखते हैं। ठीक है, तो केप आपने नाम सुना होगा, केप कॉमोरिन यानी कन्याकुमारी को कहा जाता है। तो लैंड का पार्ट जो समुद्र की तरफ निकला हुआ उसे केप कहते हैं, और बे ठीक उसका उल्टा होता है, जो समुद्र का पार्ट लैंड के अंदर घुसा हुआ होता है उसे कहते हैं बे। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम टॉप व्यू बनाएंगे किसी भी पार्ट का जहां लैंड और सी मिलता है तो वो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, जिगजैग, एक स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वो जनरली एक करगेटेड यानी जिगजैग पार्ट में आता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, लैंड मास में वो लेयर्स में मौजूद होते हैं। कहीं कहीं वो हार्ड होगा, कहीं कहीं वो सॉफ्ट होगा। सपोज जो मैं ये शेडेड ब्लैक वाला दिखा रहा हूँ ये हार्ड रॉक्स है। ठीक है, और जो इनके बीच में है वो सॉफ्ट रॉक्स मौजूद हैं। ठीक है, जो मैं रेड से डॉट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉफ्ट रॉक्स है उनको जो वेव्स होगा हिट करेगा वो ज्यादा कट करेगा। ठीक है, इरोड ज्यादा करेगा, जबकि हार्ड रॉक को कट नहीं कर पाएगा वेव्स जब हिट करेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, हार्ड रॉक जो है वो समुद्र के तरफ निकला हुआ रहता है। ठीक है, और जो सॉफ्ट रॉक्स है वो अंदर की तरफ इरोड हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, केप्स और बेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक मैंने दिखाया, ठीक है, ये जो शेडेड रेड ये है हार्ड रॉक्स। ठीक है, और यही फॉर्म करते हैं केप्स को। ठीक है, क्योंकि ये कम इरोड हो पा रहे हैं सी वेव्स के द्वारा। ठीक है, तो ये समुद्र में निकले हुए रहेंगे। और वहीं ये जो रेड मैंने डॉटेड दिखाया ये हो गए सॉफ्ट रॉक्स, और इन्हीं के कारण बनता है बे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कटिंग कर पाता है समुद्र और काफी अंदर तक चले जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कैसे फॉर्म होते हैं केप्स और बे। तो चलिए ये तो हो गया केप्स और बे। ठीक है, केप्स का मैंने एग्जांपल बताई, केप कॉमोरिन जैसे कन्याकुमारी निकला हुआ है। इसके अलावा केप टाउन आपने सुना ही होगा अफ्रीका में। बे में बे ऑफ बंगाल आप जानते ही होंगे, हडसन बे। इसके अलावा कई बे होते हैं। ठीक है, जो कि समुद्र का पार्ट जो कि लैंड के अंदर घुसा हुआ हो उसे कहते हैं बे। ठीक है, तो ये हो गया केप्स और बेस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फीचर के ऊपर जो कि इरोजन के कारण फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम एक साथ 4 फीचर पढ़ेंगे, और क्योंकि वो चारों एक ही तरह से फॉर्म होते हैं, और वो है केव्स, स्टैक, स्टंप और इसके अलावा आर्क। ठीक है, तो चलिए इनको देख लेते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम सबसे पहले 2 व्यू बनाएंगे। ठीक है, एक केप का। ठीक है, तो जो मैंने अभी 4 नाम बताए, ठीक है, केव्स, आर्क, स्टैक और स्टंप, ये सारे बनते हैं यूजुअली एक केप में ही। ठीक है, केव एक सिंपल क्लिफ में बन सकता है, लेकिन ये केप में बनना काफी आसान होता है। ठीक है, तो हम पहले 2 व्यू बना दे रहे हैं केप का। एक टॉप व्यू, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ये टॉप व्यू है, और एक साइड व्यू में बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सपोज ये केप निकला हुआ है और ये समुद्र है। ठीक है, और ये केप समुद्र के अंदर निकला हुआ है। ठीक है, तो अब इन 2 व्यू की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो कैसे चारों फीचर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो वेव्स हो गए समुद्र के वेव्स, ये कंटिन्यूअसली हिट करेंगे केप्स को। तो केप जहां पे सॉफ्ट होगा, सपोज इस पार्ट पे सॉफ्ट है, तो यहाँ पे ये इरोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और इरोड होने के कारण क्या होगा, धीरे धीरे एक केव फॉर्म होगा। ठीक है, गड्ढा जैसा फॉर्म होगा अंदर में ही, जो कि कहलाएगा सी केव। ठीक है, और ये फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, टाइम के साथ, काफी सालों में।
ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कुछ सालों में और ये धीरे धीरे इरोजन करते हुए बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है, और ये फॉर्म कर जाएगा एक आर्क, ठीक है, आर्क के शेप में फॉर्म कर जाएगा। अब क्या होगा, इसमें भी होगा कुछ दिन बाद ये ऊपर वाला जो वॉल है आर्क का वो भी कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, और इसके कारण फॉर्म हो जाएगा, जो फॉर्म होगा वो होगा स्टैक, ठीक है, एक जो ऐसे निकला हुआ है। और फिर टाइम के साथ स्टैक भी इरोड होते होते बन जाएगा स्टंप। ये जो निकला हुआ पार्ट है ये भी धीरे धीरे टाइम के साथ इरोड होगा और धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, और फॉर्म करेगा स्टंप को, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं चारों, ये मैंने बताया, ठीक है। आपको क्लियर एक डायग्राम में समझा देता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं ओरिजिनल लाइफ में, ठीक है। तो सपोज ये केप था, ठीक है, ये फॉर्म हुआ स्टैक और ये एक छोटा स्टैक और फाइनली एक स्टंप, ठीक है। ये सपोज सी है, सी वाटर है, सी लेवल है हाई टाइड के टाइम पे, ठीक है। तो ये हम कौन सा व्यू दिखा रहे हैं, ये व्यू दिखा रहे हैं साइड व्यू, ठीक है। अगर इधर हम देखें तो ये हो गया केव, यानी आधा ही जो इरोड कर पाया, पूरी दोनों साइड से नहीं कट किया है, ठीक है, तो वो हो जाता है केव। अब दोनों साइड से जब केव ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता था, मैंने बताया, वो बन जाता है एक आर्क, ठीक है, यानी एक साइड से आपको दूसरे साइड दिखाई देगा, ठीक है, समुद्र दिखाई देगा, तो वो हो जाता है आर्क, ठीक है। ये हो गया साइड व्यू। अब अगर टॉप व्यू में दिखाने की कोशिश करूं इन चारों स्ट्रक्चर्स का तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। इसे आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखिए आर्क में ये पूरी इधर से उधर रहेगा और केव में ये कुछ अंदर तक ही रहेगा, कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हो गए। ये हो गया केव, ठीक है, ये हो गया आर्क, ये हो गया स्टैक, जो पार्ट अलग है केप से, बिल्कुल आइलैंड की तरह निकला हुआ, लेकिन जिसका सरफेस जो है समुद्र के लेवल से ऊपर आता है, ठीक है। इवन हाई टाइड या लो टाइड में, लो टाइड में भी अगर ऊपर आ जाता है तो वो स्टैक कहलाएगा। स्टंप ऐसा होगा जो कि लो टाइड में भी समुद्र के लेवल के नीचे ही रहता है, ठीक है। तो ये चारों फीचर कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा। डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने पढ़ा केप्स, बेस, केव, आर्क, स्टैक और स्टंप को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फाइनली थर्ड चीज, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे ब्लो होल्स और जिसे ग्लूप्स भी कहा जाता है, इसके अलावा जियोज कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी बिल्कुल एक ही टाइप में बनेंगे, एक ही टाइप से बनेंगे, और कैसे बनेंगे वो मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज ये एक सी का क्लिफ है, ठीक है, एक कंप्लीट एक तरह से प्लेटो टाइप का एरिया पे अगर सी कंटिन्यूसली हिट कर रहा है, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ भी केव फॉर्म होगा, ठीक है, जहाँ पे हल्का सॉफ्ट मिलेगा वहाँ केव फॉर्म करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो केव फॉर्म होगा इसके अंदर फिर पानी और जाएगा, ठीक है, और वो और धीरे धीरे इस केव को एक्सपैंड करने लगेगा, ठीक है, बढ़ते जाएगा, जहाँ जहाँ उसे सॉफ्ट मिलेगा वो आगे बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे हो सकता है ये ऊपर की तरफ भी बढ़ने लगे, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ बनेगा तो फाइनली ये लैंड के ऊपर भी निकल जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे हिट करते करते सी वेव्स के कारण, और एक छेद जैसा बन जाएगा। तो ये जो होल फॉर्म होता है जो कि फाइनली निकलता है केव से, उसे कहा जाता है ब्लो होल्स, और इसी को ग्लूप्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे ये जो होता है ये केव से कनेक्टेड होता है और इससे आप समुद्र तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ये जो ब्लो होल्स है ये भी बड़ा होते जाता है टाइम के साथ, और फाइनली पूरा वॉल ही कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। तो जब वॉल कोलैप्स कर जाए तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और इसे जब रूफ कोलैप्स कर जाए तो उसे कहा जाता है फिर जियोज, ठीक है। तो जियोज एक तरह से ब्लो होल्स ही जब बड़ा होते जाता है और फिर पूरा रूफ कोलैप्स कर जाता है तो उससे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये कुछ देखने में इस तरह का दिखेगा, रुकिए मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ। तो वो जियो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, ये होता है जियो, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं हल्का फुल्का आपको छोटा सा बे जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये अलग मेथड से फॉर्म हुआ इसलिए इसे जियो कहा गया, ठीक है। ये रॉक के ये रूफ कोलैप्स करने के कारण बना, जबकि बे धीरे धीरे सॉफ्ट रॉक का इरोजन के कारण बनता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ कुछ पढ़ा। इस वीडियो में हमने देखा बे कैसे फॉर्म होता है, केप्स कैसे फॉर्म होता है, इसके अलावा हमने देखा कि
स्टैक स्टम्प, इसके अलावा केव्स, आर्क्स कैसे फॉर्म होते हैं, और फाइनली देखा कि ब्लो होल्स और जियोज कैसे फॉर्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ओशन के कारण, ओशन वेव्स के कारण, जो डिपोजिशन के कारण डिफरेंट फीचर्स फॉर्म होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं और उनके नाम क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।